जैसे कि अपन ने कल पिछली 2 क्लासों में अपन ने ये सब पढ़ लिया था राजस्थान की शैलियाँ, पर फिर भी अपन इसका हल्का से एक रिवीजन लेकर के चलते हैं। और आज की इस क्लास में इस टॉपिक को, कक्षा 10 की इस टॉपिक राजस्थानी भाषा व साहित्य को खत्म करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था कि ख्यात क्या होता है, तो ख्यात राजाओं द्वारा अपने सम्मान में अपनी सफलता व विशेष कार्यों को अपने इतिहासकारों द्वारा लिखवाना क्या होती थी, ख्यात होती है। जैसे दयालदास की ख्यात बीकानेर के शासक दयालदास से लिखवाई बीकानेर के शासकों ने। नैन सिंह की ख्यात मोहम्मद नैन सिंह ने, जसवंत सिंह के टाइम का कवि था। वचनी का मूल रूप, इस मूल शब्द इसमें वचन होता है। भाषा इसकी राजस्थानी होती है। और अलंकार अगर आपसे पूछ ले कि भाई वचनिका में कौन सा, तो अनंत्यानुप्रकाश। कैसी रचना है, तुकांत गद्यपद रचना है, काव्य विधा के रूप में होती है। अचलदास खिचरी वचनिका का रचनाकार कौन है, शिवदास गार्डन। राठौड़ रतन सिंह जी रिवचनिका का और महेश दासोत रिवचनिका, ये दोनों किसने लिखी, तो ये लिखी खेड़िया जग्गा ने, है ना, खेड़िया जग्गा। इसको अपन देख सकते हैं, ये जो इम्पोर्टेंट है इसको मैंने बोला भी था। अच्छा, अब आगे चलो। भाषा कैसी है, उर्दू और इसकी भाषा इसकी उर्दू और फारसी है। ठीक है भाई, भाषा इसकी उर्दू और फारसी, उर्दू और फारसी इसकी भाषा है। दवावेद की जो है भाषा, अगर आपसे पूछ ले तो कैसी है, उर्दू और फारसी इसकी भाषा है। एक सेकंड साहब, एक सेकंड, हाँ, फारसी और उर्दू भाषा इसकी। और कलात्मक गद्यपद रचनाएं हैं, जैसे नायक का गुणगान हो गया, राजवेद हो गया, युद्ध हो गया, आखेट हो गया, नक्शिक, ये थोड़ा सा ध्यान दिला, नक्शिक का संबंध दवावेद से। तुकांत प्रभावशीलता, अखमल देवडारी दवावेद, महाराजा जवान सिंह रे दवावेद, राय सिंह जी रे दवावेद, है ना, ऐसे कुछ के। तो ये मैंने बताया था, कथात्मक कहानी जैसा रूप, ओंकारा श्रोता की रुचिपूर्ण सुनने की सहमति को दर्शाता है। सामान्य जनजीवन पर इसका प्रभाव पड़ा है, युद्ध का, धर्म का, दर्शन का, मनोरंजन का, बात प्रभावित रही है। गद्यपद विधा दोनों रूप में मिली है। अमर सिंह जी की रिवाज, अचलदास खिचरी रिवाज, बाबू जी रिवाज, कानड़ देव सोनगरा रिवाज पद्मनाभ द्वारा रचित है। ये जमाल राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है ना, ठीक है। राव इंद्र सिंह जी धमाल, इसमें मात्रिक छंद, देखो धमाल में कौन सा छंद है, मात्रिक छंद है, ये दे ले मात्रिक छंद, बस इतना ध्यान रखना। पहले पूर्व दोहा, फिर 5वें चरण में इसका दोहराव। झूलना में ये थोड़ा सा मात्रिक छंद तो है इसमें, लेकिन ये थोड़ा ध्यान रखना, बस ये वाला, ये कंफ्यूजन करता है कि 24 अक्षर के वर्णिक छंद के अंत में यगन होता है। अमर सिंह राठौड़ राव, गज सिंह राव झूलना, राव सुरतार सिंह देवड़े झूलना, ये सब। पर्ची काव्य विधा है, मैंने पहले बताई थी, पदबंध रचना है, जिसमें संत महात्माओं को बंधित कर दिया जाता है, पदों को ना, तो संत महात्माओं का जीवन परिचय होता है। नामदेवरी पर्ची, पीपारी, दादू देवल, कबीर दास, मीराबाई, संत रैदास, ये सब उनकी पर्ची। प्रकाश, तो किसी व्यक्ति या वंश की विशेष उपलब्धि या घटना पर प्रकाश डालने वाली कृति प्रकाश कहलाती है। अब इसमें देखो, राज प्रकाश किशोरीदास, महाशय प्रकाश आशिया मोहन सिंह, सूरज प्रकाश कर्णिदान, कविया कर्णिदान। तो सूरज की किरण से याद कर लो, सूरज की क्या निकलती किरण। महाशय कौन, मान सिंह है। राज कौन है, किशोरीदास है, तो राज किशोरीदास, महाशय मान, सूरज किरण, इस करके याद कर सकते हैं। राशो, मोतीलाल मेनारिया ने स्पेशली इसको डिफाइन किया है, और उन्होंने कहा कि कोई राजा अपनी कीर्ति और युद्ध का वर्णन किसी काव्य ग्रंथ में लिखवाता है तो वो क्या है, राशो होता है। जैसे चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी की रचना को लिखा। रतन राशो कुंभकर्ण की रचना है। हमीर राशो जोधराज की रचना है, ठीक है, जोधराज की रचना है, हमीर राशो जोधराज की रचना है। उसके बाद बिसल देव राशो नरपति नाले, सगत राशो गिरधर हाशिया, ये सब इंपॉर्टेंट है। सगत राशो और कुंभकर्ण वाला थोड़ा सा ध्यान दे लेना, है ना, बाकी तो सब अपन याद रहता है क्योंकि अपन कंपटीशन की किताबें पढ़ते रहते हैं। रूपक, ये देखो एग्जाम में पूछा जाता है, कंफ्यूज कर जाता है क्या है, तो रूपक में एक काव्य कृति वाला तुम ध्यान रखना ना। काव्य कृतियां होती है जो किसी व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों की जानकारी दिखाती हैं। गजगुण रूपक, गोगाजी रूपक, राज रूपक वीर बाण की है, जिसमें अपन राजस्थान शब्द पढ़ते हैं। मोहम्मद नैन सिंह ने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, तो वीर बाण, राज रूपक। मर्ष्या, किसी व्यक्ति या विशेष राजा या किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु पर की गई काव्य रचना, है ना। राणा जगपत मर्ष्या, ये लिखे गए महाराणा जगत सिंह के उसमें, सॉरी। विगत, किसी विशेष विगत जन जो बीते हुए कार्य उनका कोई विशेष उसमें से उठा करके उसका वर्णन कर दिया गया। राजा या कोई परिवार या उसका कोई भी राज्य का प्रमुख जिसका राजनीतिक और सामाजिक जीवन इसमें अपन बता सके। मारवाड़ परगनारी विगत,
ये रचना किसकी, मारवाड़ प्रकरण आर्य विगत ये है। वैसे तो ये मोहम्मद की रचना है जिसमें आबादी, रेख, फसल, सिंचाई उस समय की सारी चीजें इसमें जानकारी मिलती है। वेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ है ना, रात ये की खाओतरी वेली दईदास जैतावतरी वेली, ये छंद में लिखे गए हैं। वेली साखी, साक्षी मूल शब्द होता है। सोठा, ये देख थोड़ा सा बस ये इसमें ध्यान दे लेना क्योंकि अलग ही दिखता है कि भाई पकड़ में आ जाता है कि ये चीजें में संत कवि जब अपने अनुभव का वर्णन करते हैं, जो अनुभव के ज्ञान का वर्णन करते हैं, एक प्रकार गवाही देते हैं कि हमने ये अनुभव किया, जिस कबीरदास जी ने अपनी साखियां कही हैं। रचना साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा जो श्लोक का बोले जाते हैं, साधारण जन भावना, साधारण लोग जो अपनी भावना को जन लोग आम जन तक पहुंचाते हैं। राठौड़ कुशल जी रासोलोका, जगमाल सिंह जी रासोलोका, अमर सिंह भारे, ये भाटी है, ये है ना, भाटी केहर सिंह, भाटी केहर सिंह जी रासोलोका जैसलमेर से रिलेटेड है। कुछ कवि हैं जो राष्ट्रीय 1857 की क्रांति में जिन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। बांकीदास आयो अंग्रेज मुलक के ऊपर, वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण, हिंगलाज कवियां, शंकर दाम सामोर ना, ये सब। अब जो 56 काल जिसको बोलते हैं अपन, 1956 में जो पढ़ा था विक्रम संवत में, उसकी जो मार्मिक रचनाओं का चित्रण कौन करता है, उम्रदान की कविताएं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान देना। एक ये रचना द्रौपदी विनय किसकी, रामनाथ कवि। नारी चेतना के ऊपर लिखी गई द्रौपदी रचना किसकी है, तो रामनाथ कवि की। कुछ लोग हैं जिन्होंने कलम से आजादी लड़ी और वैसे भी लड़ी, जैसे केसरी सिंह बारट, विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास, माणिकलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, गणेशी लाल व्यास, गोकुल भाई भट्ट। सामंती शोषण के विरुद्ध जन जागृति व दान चालन इन्होंने भी किया। श्रीनानी, अब कुछ रचनाएं इनको सीधे सीधे याद करना है। श्रीनानी मेघराज मुकुल की रचना है। राधा सत्यप्रकाश जोशी की रचना है। मिंजर लीलटास धरती दोहरारी कन्हैया सेठिया की रचना है। मिंजर लीलटास धरती दोहरारी। पीथल पाथल की रचना इसी की है। पीथल पाथल, ये ना, पीथल पाथल। जुड़ाव पारस अरोड़ा, गोवर्धन सिंह शेखावत की गांव। मांझल अमोलक वाता मूमल, गिर चढ़ ऊंचा, गिर ऊंचा गढ़ ऊंचा, गिर ऊंचा ऊंचा गढ़, ऐसा कह रहे चकवा बात। लक्ष्मी कुमारी चंडावत की रचना। बातारी फुलवारी 14 खंडों में, चौधरी बातारी फुलवारी और चौधरी की चतुराई, ये इसके 14 खंड पूछ ले जाते हैं बातारी फुलवारी के। ये विजय दान देता है ना, रचना है। द्विधा उलझन अलेख विठल सपन प्रिया अंतराल, ये सब विजय दान देता है रचनाएं। ऊपर देखो थोड़ा सा इधर और देखो, ये और देखो, कठे की वैगो तेज सिंह जोधा, कठे की वैगो तेज सिंह जोधा, कठे, एक सेकंड, हाँ ना, कठे के वैगो तेज सिंह जोधा, सोच दी गेट। पग फिर मैंने इसको कर रखा है, इसको याद कर लेना। मणिकर मधुर की रचना सोच दी गेट और पग फेरो दोनों मणिकर, मणि मधुकर के ना। बोले सरनाटो बाथा में भूगोलारी बाधानी की रचना है। पागी चंद्र प्रकाश देओल की रचना है। रिहिंद रोही अर्जुन देव चारण की रचना है। उतरो आबे मालचंद तिवाड़ी की रचना है। कह रहे चकवारी बात, हमने पढ़ी लिया है ना। तो ये जब है, ये जमारो और समद अर्थार, ये दोनों यादवेंद्र शर्मा के कहानी संग्रह हैं। और हूँ गोरी की स्पीवरी, जोग संजोग और चांदा जेठानी, ये उपन्यास यादवेंद्र शर्मा के। परियोडी कंवारी है ना, नथमल जोशी की ये जो है उपन्यास भी हैं, जैसे आभा पटकी, दोहरारो धनी, एक बेरणी दो धनी, ये सब नथमल जोशी के हैं। राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार कौन रहे, तो नरसिंह जी राजपुरोहित, अन्नाराम सुदामा, रामेश्वर दयाल श्रीमाली, मनोहर सिंह, सांवर दैया, ये सब। तो राजस्थानी भाषा की कुछ पत्रिकाएं हैं जिनको अपन देख रहे हैं। तो वातायन कहाँ से, हरीश बदानी ने लिखी, बीकानेर से निकली। लहर कहाँ, प्रकाश जैन, भरतपुर विजेंद्र सिंह, कांकरोली का संबंध, कमर मेवाड़ी। अलवर की कविता भागीरथ भार्गव, ये पत्री अलवर की कविता भागीरथ भार्गव, कांकरोली का संबंध, कमर मेवाड़ी, भरतपुर की ओर। बिंदु पत्रिका उदयपुर, संप्रेषण पत्रिका चंद्रभानु, मधुमाधव नलिनी, मधुमती राजस्थानी साहित्य अकादमी, है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है मधुमती वाला, ये देख लेना। राजस्थानी साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है, राजस्थानी भाषा की प्रमुख पत्रिकाएं, जागती ज्योत, राजस्थानी भाषा एवं साहित्य, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर। हरावल सत्य प्रकाश जोशी, ओल्यू किशोर कल्पनाकांत, मरुवाणी चंद्र सिंह, जल भूमि, ये कुछ और हैं, जानकारी, आलमो, लाडेसर, राजस्थली, राजस्थानी खेलो, ईसरलाल, दीठ, चामल और अपरंच, है ना, ये सब रचनाएं हैं।
इस तरह से अपना राजस्थानी भाषा और साहित्य अपना हुआ ख़त्म। तो गाइस इस तरह से मैंने ये 10वीं का टॉपिक मैंने वन लाइनर टाइप में ख़त्म कराया। मेरी उम्मीद है मैं आगे ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा और आपके समक्ष ऑथेंटिक कंटेंट मेरे से जितना हो पाएगा मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। डेली एक क्लास कोशिश रहेगी कि मैं डालूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप इसे प्यार देंगे अपना, और इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको आगे बढ़ाएं। कंटेंट ऑथेंटिक है, आप एक बार बुक्स को पढ़ के देखिएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ ये कंटेंट कहाँ से तैयार किया गया है। बुक्स जो 10वीं की क्लास की बुक्स होती है उससे ये कंटेंट्स लिया गया है। 1 मिनट में आपको मिल जाती है तो वो बुक जरूर दिखाऊंगा। बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे, 1 सेकेंड। हाँ, ये वाली जो बुक है यहाँ से मैंने इसको शॉर्ट नोट्स के रूप में तैयार किया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो अपनी राजस्थान की अध्ययन की जो बोर्ड की बुक आती है वहाँ से हमने इसको तैयार किया। आप देख पाओगे, ये देखो ये वाली बुक, इसकी शॉर्ट नोट्स हैं। और हमारा टॉपिक कौन सा था, ये देखो, ये राजस्थानी परिचय। ये सब धीरे धीरे मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँ। और ये सब ये कंटेंट है, इसको मैंने वन लाइनर, अगर इसके वन लाइनर नोट्स हैं, ये मैंने इसको बेहतर ढंग से प्रोवाइड कराने की कोशिश की है, जल्दी से ख़त्म हो जाए इस टाइप में ये कंटेंट्स अपने पास। तो ये देखो मैं दिखाऊँ इसको, अपन इसमें डालते हैं 96। तो ये वाला टॉपिक अपना है ना, ये भाषा और साहित्य वाला, राजस्थानी भाषा बोलियाँ, ये मैंने वागली मेवाड़ी से काउंटिंग, ये वाला टॉपिक अपने पाठ अध्याय 9 अपने इसमें ख़त्म किया। थैंक यू गाइस, सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।